आज मेरा जो सवाल है ना, वो न्यूली मदर के लिए है। मदर बन जाती हैं और उनके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है। वो गिल्ट होता है उनके करियर के छूटने का, उनकी एजुकेशन के लॉस्ट होने का। उनके माइंड में ये फ्रस्ट्रेशन रहने लगता है कि अब हम कुछ और कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बच्चों में ही लगे रहते हैं, सिर्फ परिवार में ही लगे रहते हैं। हमारा करियर पीछे छूट गया, हमारी एजुकेशन पीछे छूट गई, और हम आगे बढ़ सकते थे, बहुत चीज़ें कर सकते थे, वो सब चीज़ें पीछे रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूली जो मदर्स बनती हैं उनके साथ, सबके साथ ये चैलेंज आता ही आता है कि वो कहाँ फंस गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को कैसे देखें हम? यस, एक्चुअली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हमारे देखने के नज़रिए में है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल में या फिर जहाँ जहाँ हम पढ़े हैं, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि एजुकेशन का पर्पस एज अ मदर क्या है। ये तो बताया जाता है कि कहीं जॉब लगेगी तो एजुकेशन जो ली है उससे ये वाला काम करना है, एजुकेशन जो ली है इससे आपको कंपनी को इस तरह से सर्व करना है, इस डेजिग्नेशन में एजुकेशन का ये काम है। लेकिन क्या कभी किसी ने बताया कि एज ए मदर एजुकेशन का क्या काम है? अब क्योंकि हम इस पर्पस को समझते ही नहीं है, इस पर्पस के लिए हमारे माइंड की कंडीशनिंग है ही नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जो मदर बनना है और यहाँ पर एज ए मदर जो एजुकेशन का यूज़ करना है, इट इज़ माइटियर पर्पस दैन डूइंग अ जॉब। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो केवल कुछ पैसे कमाते हो, लेकिन जब आप मदर बनते हो और अपनी एजुकेशन को एक परिवार के लिए यूज़ करते हो तो आप लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो। एक परिवार में जब एक लड़की की शादी होके आती है या उसकी ज़िंदगी में जब बच्चे आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। कोई भी किसी भी घर में किसी भी अच्छे परिवार से पूछोगे कि जब एक घर में शादी होकर लड़की आती है तो परिवार तब पूरा होता है, नहीं तो तब तक वो अधूरा रहता है। तो जिसके आने से परिवार पूरा हो रहा है वो अगर अधूरा फील करेगा तो परिवार कैसे पूरा होगा? तो समझना क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए कि एजुकेशन का जो पर्पज़ है उसे एज अ मदर समझना है। एज अ मदर अगर हम ये समझ लें कि जो हमारी जो एजुकेशन थी उसका पर्पज़ ये है कि अब जो मेरे बच्चे हैं उन बच्चों को एक हीरोइक जर्नी में शिफ्ट करना, उन बच्चों की लाइफ में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, उन बच्चों को बिगर ड्रीम्स देखने के लिए कैपेबल बनाना, उनके अंदर पैशन को, एंथुजियाज्म को कल्टीवेट करना, उन बच्चों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को कल्टीवेट करना, उन बच्चों को एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने की जर्नी पर लेकर चलना। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम खुद गिल्ट में हैं, क्योंकि हम खुद पिटी में हैं, क्योंकि हम खुद एक पुअर सेल्फ इमेज में जी रहे हैं, हम उस फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेट में रह जाते हैं। और इस बच्ची चक्कर में कौन पीछे छूट जाता है? हस्बैंड और बच्चे। अब ये दोनों जब पीछे छूट जाते हैं हम किसको अपना लेते हैं? सॉरी टू से, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन की दौड़ में हमसे क्या, इवन कोई बॉय भी होगा, कोई मैन भी होगा, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग। हमें लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म डोपामाइन रिलीज हो रहा है ना स्क्रॉलिंग से, इससे हमारा वो गिल्ट, वो डिसअपॉइंटमेंट और वो पुअर सेल्फ इमेज हील हो जाएगी। इससे हील नहीं होगी, वो हील होगी हमारे पर्पस के रियलाइजेशन से। तो अगर हम एज ए मदर इस माइटी पर्पस को सरेंडर कर लें और ये जान लें कि मेरे बिना ना तो इस हस्बैंड का गुजारा है, क्योंकि इसे हर पल, हर क्षण, हर रोज़ एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो इसे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एज ए वाइफ से मुझसे ही वो मोटिवेशन मिलता है। ये बात मदर बहुत अच्छे से समझ रही होंगी, आप भी समझ पा रहे होंगे, ओके। और वो इस बात को समझ लें सारी मदर कि मेरे बिना इन बच्चों को वो वैल्यूज़ कोई भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बना है जो आपके बच्चों को वो शिक्षा दे सके जो आप दे सकते हैं। तो उस शिक्षा से भी हम बच्चों को डिप्राइव कर देते हैं, क्योंकि हम पुअर सेल्फ इमेज में अपने आप को लेकर चले गए हैं। तो हमें क्या करना है? उस माइटियर पर्पस को सरेंडर करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि एजुकेशन आपको इतना कैपेबल बनाती है कि आप लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चाणक्य ने क्या किया? अपना पूरा जीवन दे दिया ना, किसको? एक राजा को बनाने में। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? अपना पूरा जीवन दे दिया ना, किसको? 5 पांडवों को बनाने में। तो मदर को भी ये समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन का जो अस्तित्व है उसे एक नई डेफिनेशन मिली है और अब मुझे ये जो जीवन है इस पर्पस को दे देना है।
और ये पर्पस क्या है? उन बच्चों को एक हीरोइक लाइफ प्रोवाइड करना, उन बच्चों को एक एलीट क्लास, एक विनर वाला, एक लेजेंड वाला माइंडसेट प्रोवाइड करना। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम प्राउड फील करेंगे, हम हैप्पी फील करेंगे, हमारी इमेज बड़ी होती जाएगी, क्योंकि हम एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। और हम कोई भी जो अनवांटेड चीज़ है, जैसे मैंने स्क्रॉलिंग की बात करी, या फिर क्रिटिसिज्म में भी पड़ जाते हैं, या फिर एक डिसअपॉइंटिंग फीलिंग के साथ जीने लगते हैं। एक चीज़ और जो थोड़ा सा मुझे यहाँ मेंशन करनी होगी, जब हम इस पर्पस को रियलाइज़ कर लेंगे तो हम जो है और एजुकेटेड होंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरी डिग्री छूट गई तो मेरी एजुकेशन ख़त्म हो गई। फिर हम एक्चुअल में इंटरनेट से नई नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि इंटरनेट पे अब हमारे हाथ समुद्र लगा है, अब खुला आसमान लगा है। अब जो आप इंटरनेट से नई नई चीज़ें सीखोगे वो इसलिए सीखोगे जिससे कि आप अपनी फैमिली को, अपनी फाइनेंशियल स्टेट को और अपने बच्चों के माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो एजुकेशन रुकी नहीं है, एजुकेशन को नया पर्पस मिला है, और उस पर्पस को रियलाइज़ करके अब अपने एजुकेशन की पावर को मल्टीप्लाई करने का रीज़न मिला है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, और मुझे लगता है सब लोग भी समझ गए होंगे कि मदर जो बनी है उसको पर्पस ये मिला है। हम लोग अब तक क्या सोच रहे थे कि हमने एजुकेशन ली है और हम जो जॉब करेंगे या काम करेंगे बाहर जाके, कब पैसा कमा के लाएंगे, उससे हमारी लाइफ को पर्पस मिलेगा, है ना, उससे ही हमारी लाइफ को, करियर को डायरेक्शन मिलेगी। और हमें लग रहा है कि हमारी वैल्यू वहाँ पर है ना, हमारी वैल्यू उस पैसे से होगी। करेक्ट। बट एक्चुअल में बात पैसे की नहीं है। हमारी वैल्यू हम अपने बच्चों को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, क्या संस्कार उनको दे रहे हैं, वहाँ से हमारी वैल्यू रियलाइज होगी, वहाँ से हमें जाना जाएगा। और जैसे कि हमारी मदर्स ने हम लोगों को फीड किया है, हमारी मदर्स ने हमको संस्कार दिए हैं, पुरानी सबकी मदर्स ने सबको संस्कार दिए, उन्होंने अपनी लाइफ दे दी थी पूरी। यू सी दिस थिंग, वो उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मेरी एजुकेशन पीछे रह गई और हे भगवान मेरा क्या होगा, अब तो मैं पढ़ाई लिखाई में हूँ ही नहीं। उन्हें पता था मुझे अपना परिवार संभालना है, मुझे अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, और इसलिए वो कर गए। हम ही हैं जो दो नाव में फंसे हुए हैं। काश मैं जॉब करती तो मेरी इज्जत होती, काश मैं जॉब करती तो मेरे जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले मुझे अलग नज़रिए से देखते। अरे भाई नहीं, जॉब की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, पर्पस के रियलाइजेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। और क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, वो पुअर सेल्फ इमेज, वो गिल्ट वाली फीलिंग। पर इसमें सर मैं आप सॉरी आपकी बात काटनी चाहूँ, बात तो वो हो चुकी काटनी पड़ी है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ना, लोग वैल्यू भी तो नहीं करते हैं ना। अगर हम उस चीज़ को कर रहे हैं, हम कोई लेडी अपने परिवार को, अपने घर को सारी चीज़ें दे रही है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू कहीं नहीं होती है ना। हर समय उसको नीचा भी तो दिखाया जाता है कि यार तुम काम नहीं करती, तुम मेहनत नहीं करती, तुम कुछ करती नहीं, बाहर जाके देखो पता चलेगा आपको कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो घर वाली वैल्यू को कम भी तो आंक रहे हैं ना लोग, तभी तो उसके मन में, उसके दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी वो चीज़ें जा रही हैं। अगर उसको प्रायोरिटाइज किया जाए, घर की चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया, घर के कामों को, हर चीज़ को आगे रखा जाए, तो फीमेल को भी तो एक प्रोत्साहन आएगा ना कि हाँ मैं कुछ कम काम नहीं कर रही हूँ। अब आप ऑनेस्टली बताना, ये तो आप घर का सिनेरियो बता रही हैं, क्या कंपनी में वैल्यू होती है? नहीं होती। कंपनी में जितने भी आपके आसपास के लोग होते हैं, क्या वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं होता? क्या वहाँ लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते? आप बुरा कर रहे हो तो भी क्रिटिसाइज़, अच्छा कर रहे हो तो भी क्रिटिसाइज़, तब भी लोग कहते हैं ओ देख ज़्यादा चापलूस बन रहा है, ओ देख ये तो चाटू किस्म का इंसान है, ओ देख ये तो बॉस की क्या कहते हैं बटरिंग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट्स में भी तब भी तो फ्रस्ट्रेशन आता है, तब भी तो डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है। वहाँ पर भी जो लोग वर्क करते हैं वो भी ये चीजें अब बात करते हैं फाइनेंशियल एंगल से, अब बात करते हैं फाइनेंशियल एंगल से। वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं ना, वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर भी तो आपके हस्बैंड आपको पैसे देते होंगे, अपने हार्ड वर्क की, अपने पूरे मेहनत की, दिन भर की कमाई, पूरे महीने की कमाई लाके आपको सौंपते होंगे इस भरोसे कि लो मेरा घर संभालो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पर एक इंसान अपने खून पसीने की कमाई आपके हाथों पूरी सौंप रहा है कि आप पूरे घर को मैनेज करेंगे। यहाँ पर आप उस घर की रानी हैं और वहाँ पर आप केवल एक एम्प्लॉई हैं।
तो एम्प्लॉय बन के दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म झेलना है, या रानी बन के केवल लोगों का सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म झेलना है, जो कि बाद में जाके आपके बच्चों में रिवॉर्ड बन के आपको मिल जाएगा। ये चॉइस आपकी होगी। पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी गुरुदेव, कि क्या फिर इसका मतलब ये है कि हमारा पर्पस सिर्फ बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने का है? सिर्फ बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने का पर्पस है। आप अपने शब्दों को सुने, सिर्फ बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एक बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो उसको कुछ नहीं पता होता है। उन बच्चों की तरफ देखो जिनकी लाइफ में गाइडेंस नहीं मिली है, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। आपको किसी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ स्टोरीज़ हैं ऐसी मदर्स जो अपने बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगी। उनके बच्चे फिर दोनों जो थे वो डॉक्टर बने, और उन्होंने अपनी मदर को एक इनक्रेडिबल सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो अगर आप वहाँ से कुछ पैसे कमा भी लेते हैं और बाद में बच्चे जो हैं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि वो पैसे साकार हो जाएंगे, आपकी फैमिली ग्रेट फैमिली बन जाएगी? जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत पुराना कहावत सा है, ये कुछ सेंटेंस जो मुझे ध्यान आ गया कि पूत कपूत तो धन संचय क्यों, और पूत सपूत तो धन संचय क्यों। तो आप धन संचय में लगी क्यों रहे हैं? आप पूत को सपूत बनाने में लगी है ना। सिर्फ बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना जो है, यहाँ पर सिर्फ वर्ड जो है वो लिमिटेड दिखा रहा है। उस बिग पर्पस के लिए ये इंसल्टिंग वर्ड है मेरे ख्याल से। सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो आपके अंश हैं, आपसे पैदा हुए हैं, आपकी छवि है। आपके जो सपने अधूरे रह भी गए हैं उनको 1000 गुना 10,000 गुना बड़ा करके पूरे करने का मौका है। वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि सभी फीमेल्स को अब ये समझ आ गया होगा कि पर्पस क्या है उनकी लाइफ का, है ना। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। ये हमें भगवान ने एक बहुत बड़े काम से नवाजा है, तो हमें इसका वैल्यू करना चाहिए, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए अपने मन में कि हम कहीं भी पीछे हैं और हम कुछ भी कम काम कर रहे हैं। नाइस, है ना। जैसे कि बच्चे को जन्म देना एक बहुत बड़ा काम है, वैसे ही बच्चे के अंदर ऐसे वैल्यू कल्केट करना और उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन देना, ये उससे भी बड़ा काम है, और जो कि आप ही कर सकते हैं, और जो कि एक माँ ही कर सकती है। वो हम किसी भी मेड के भरोसे नहीं कर। वंडरफुल। वो केवल एक बॉडी लेवल पे केयर हो सकती है, लेकिन हार्ट, माइंड और सोल के लेवल पे जो केयर और नर्चर करना है बच्चे को, वो आप ही कर सकते हैं। वो सिर्फ मदर ही कर सकती है, और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही प्रोवाइड होती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।